दर्शकों देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है जो हमारे पंजाब के युवा संत हैं हरिंदर जी। तो आज हम उनके दर्शन करवाने आपको ले चल रहे हैं दर्शकों। और वो किसी से कोई खाद्य सामग्री लेते नहीं हैं और वह उल्टा जैसे कोई गरीब और असहाय है उसको वो खाद्य सामग्री भी दे देते हैं दर्शकों। तो महाराज जी ने आज हमको बुलाया हुआ है तो हम जा रहे हैं। और देखिए कितना घना जंगल है चारों तरफ से, देखिए दर्शकों। और मैं फिर से बता दूं, चित्रकूट के जंगल में यही मात्र एक जंगल है और एक कुटिया है जहां चीता आ जाता है, मतलब लगातार आता रहता है। घूमते तो हर कुटिया में है, क्योंकि जंगली जानवर तो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इस जगह पर जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है दर्शकों। देखिए दर्शकों, हम आ गए मंदाकिनी तट पर और मंदाकिनी तट के उस पार महाराज जी की झोपड़ी है। और यहाँ महाराज जी ने कह के भी रखा है कि कोई भी साधक आ सकता है, यहाँ रहकर तप और साधना कर सकता है। मतलब तप और साधना के लिए ही आए। यहाँ ना तो कोई रुकने का पैसा है ना भोजन का पैसा है। यहाँ भोजन और रहना फ्री है। महाराज जी की तरफ से उन्होंने बोल के रखा है कि कोई भी साधक आकर, लेकिन उसको तप और साधना करनी पड़ेगी। घूमने के उद्देश्य से और पिकनिक मनाने के उद्देश्य से नहीं आए दर्शकों। तो ये देखिए माँ मंदाकिनी, और ये देखिए कितना स्वच्छ जल है दर्शकों। तो ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। ये दर्शकों, यहाँ कितनी भारी मात्रा में अर्जुन के पेड़ खड़े हुए हैं। तो जिनको भी अर्जुन की छाल चाहिए, ये देखिए पूरे अर्जुन के पेड़ का जंगल है। और देखिए कोयल कैसे बोल रही है। चलो बेटा, देखिए कितना शांत और प्राकृतिक वातावरण है। बस इन्हीं जंगलों में हमारे प्रभु श्री राम त्रेता युग में रहते थे, ऋषियों का सत्संग लेते थे दर्शकों। और ये यहाँ के कण कण में भगवान श्री राम ने अपने चरण चिन्ह छोड़े हुए हैं दर्शकों। और यहाँ आके बहुत शांति है, बहुत सुकून मिलता है दर्शकों। और मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से, कोई भी आकर यहाँ तप और साधना कर सकता है। कोई खाने पीने का पैसा नहीं लगता। आप फ्री में भोजन भी कर सकते हो, फ्री में रह सकते हो और तप और साधना कर सकते हैं इन जंगलों में। ये अनादिकाल से, सतयुग से और जब से सृष्टि है तब से ऋषियों की, साधु संतों की तपोस्थली रही है चित्रकूट धाम के जंगल। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है दर्शकों। यह ऋषियों की तपोभूमि है। देखिए कितने विशाल और बड़े बड़े वृक्ष हैं दर्शकों। यह देखिए बहुत ही अद्भुत। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और हमारे सरदार साहब यहीं रहते हैं महाराज जी। देखिए एकांत जंगलों में बिल्कुल अकेले। हम लोगों को तो दिन में भी डर लगता है दर्शकों, लेकिन वो देखिए इतने घने और वन में बिल्कुल अकेले रहते हैं। यह देखिए, और देखिए ये महाराज जी की कुटिया का गेट आने वाला है दर्शकों। यह देखिए महाराज जी की कुटिया का गेट आ गया दर्शकों। और हम गेट खोलकर अंदर प्रवेश करेंगे। बेटा पकड़े रहना। और देखिए जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मुझे भगवान बुद्ध की याद आती है। कुछ इनका भी जैसे भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया था, तो हमारे सरदार साहब जी को भी वैराग्य हो गया है। और देखिए इतने घने जंगल में बिल्कुल अकेले रहते हैं
और देखिए एकदम बिल्कुल प्रसन्न भी हैं, प्रसन्न मुद्रा में है। और आप कोई भेंट लेते नहीं हैं, उल्टे हमारे जो असहाय वृद्ध माता पिता हैं और जिनके घर में अनाज नहीं उनको देते हैं। दर्शकों, ओ देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। देखिए ये बर्तन रखे हुए हैं और यह देखिए दर्शकों। तो मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखा देता हूँ। यहाँ दर्शकों वाकई सचमुच चीता आता है, टाइगर आता ही रहता है, लेकिन ईश्वर की महिमा है कि साधु संतों को नुकसान नहीं पहुँचाता। और तो सब ऐसे हवाई वीडियो में डाल देते हैं शेर के साथ, चीता के साथ, लेकिन यहाँ सचमुच चीता आता है दर्शकों। चित्रकूट का एकलौता एकमात्र यही जगह है जहाँ टाइगर चीता आता ही रहता है दर्शकों। यह देखे ऐसा कुछ, देखे कितना विशाल वट का वृक्ष है और एक ही वृक्ष से सैकड़ों, 100 तो मैंने ज़्यादा कह दिया, लेकिन 30-40 पेड़ निकले हुए हैं। इतना विशाल वट का वृक्ष है दर्शकों। यह देखिए, फिर से देखिए आप, तो ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। और मैं फिर आपसे कह दे रहा हूँ, और दर्शकों चित्रकूट में आप एकमात्र ऐसे संत हैं जो गरीब असहाय माताओं को, बहनों को खाद्य सामग्री भी भेंट करते हैं दर्शकों, गुप्त रूप से। लेकिन क्या करें, हमें नाम बताना पड़ता है। महाराज जी ने तो मना किया था कि हमारा नाम मत लेना। यह देखिए दर्शकों, देखिए बारिश शुरू हो गई है और हमारे सरदार साहब भी महाराज जी के साथ रहते हैं। जी आपका परिचय बताइए। मेरा नाम बाली है और मैं भी मैं पंजाब से हूँ और मुझे यहाँ पे आए 1 हफ्ता हो गया है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ की ये सब हरियाली, यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ पर हैं। नहीं तो आपका पंजाब में जिला तो बताओ। पंजाब में जिला हमारा बरनाला, गांव बरनाला ही शहर है। आप शहर में रहते हो? शहर में रहता हूँ मैं। अच्छा जी जी बिल्कुल जी। तो देखिए दर्शकों, हमारे पंजाब से सरदार साहब जी हैं जो बरनाला के रहने वाले हैं। और आप भी आ सकते हैं यहाँ चित्रकूट के जंगलों में, बहुत शांति है। और देखिए इनके गले में रुद्राक्ष भी है, थोड़ा रुद्राक्ष तो दिखाइए। देखिए सरदार साहब रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, ये देखिए। और अभी अंदर से मैं कुटिया भी दिखाता हूँ दर्शकों चलकर। ये देखिए, और देखिए जो कभी कार और फ्लाइट में घूमते थे, आज साइकिल से घूम रहे हैं दर्शकों। ये देखिए गृहस्थी, और बाबा जी ने अपने लिए देखे साइकिल खरीदी हुई है दर्शकों। तो देखिए जब बैराग हो जाता है तब साइकिल में आ जाते हैं। ये देखिए दर्शकों फिर से, और हरिंदर जी बैठे हुए हैं। देखिए आपका कोई गृहस्थी कुछ खास नहीं है। ये देखिए दर्शकों एकदम बिल्कुल प्रसन्न है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, के पास कुछ है जो अभी बजाकर दिखाएंगे। सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है। जग दे दानिया तू मुख ना लुकावे, जग दे दानिया। मैं अभी तक पूरा भारत घूम लिया और मैं 21 देश घूम लिया, 21 देश। और पर मुझे सबसे अच्छी जगह ये लगी जहाँ पे आके मेरे मन को सुकून मिलता है। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिला। मुझे ये लग रहा है कि मेरे परमात्मा मेरे अंग संग है यहाँ पर आके। तो आपके पंजाब में पहाड़ नहीं है क्या? नहीं है पंजाब में पहाड़, पंजाब में नहीं है। हरियाणा में? हरियाणा में भी नहीं है पहाड़। पहाड़ झरने है ही नहीं है? नहीं है, झरने नहीं है।
अच्छा जी जी, चलो पहली बार सुन रहे हैं। और वहाँ पे ये साधु संत ऐसे जंगलों में नहीं रहते क्या? नहीं रहते वहाँ पे, नहीं रहते। जंगल भी नहीं है क्या? नहीं है, जंगल है पर जंगल में नहीं रहते ज़्यादा। जंगल में पानी नहीं है, नदियाँ नहीं। जैसे यहाँ पे जंगल है ना, वैसे वहाँ पे नहीं है। अच्छा जी जी हाँ जी जी। जी। छोटे हैं बिल्कुल। तो आप किन किन देशों की यात्रा करके आए हैं? मैंने अभी तक यात्रा 21 देशों की है, और ऐसा कि अभी तक आधे तो दिमाग में आते भी नहीं है। एकदम से अगर मैं कहीं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि हाँ यहाँ भी मैं गया हूँ। जैसे उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, यूएई, उसके बाद चाइना, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, और भी अब इतने 21 दिमाग में नहीं रहते कई बार कहाँ कहाँ चले गए। तो वहाँ आपको मज़ा आया नहीं? मज़ा आया, पर वो मज़ा वो अलग है, और जो मज़ा ये है, ये मज़ा अलग है। ये मज़ा है रूहानी मज़ा, जो हमारे दिल को जो लगे, वो मज़ा, ये मज़ा ये है। और जो मज़ा वो था जो दुनियावी है, मतलब भी जहाँ पर ऐश प्रस्ती करते हैं, दारू पीते हैं लोग, ठीक है ना। जब जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया, वो अलग है, पर जो ये चीज़ है, ये मज़ा अलग है। तो इस जगह का नाम क्या है? चित्रकूट, अनसुईया जंगल। अनसुईया जंगल, हाँ जी। तो देखिए दर्शकों, हमारे भैया को भी वैराग्य हो गया है। बाबा जी तो पहले से महात्मा बुद्ध खड़े हुए हैं, दूसरा नाम। और देखिए ऐसा कुछ जंगल का दृश्य है, और मैं खुद भी अचंभित हूँ कि उतनी दूर पंजाब से आकर और एक अजनबी जंगल में, और महाराज जी एकदम बिल्कुल आनंदित हैं। यह जिस चीज़ की हम लोग लालसा करते हैं, उस चीज़ को आप ठोकर मार के आए हैं, इस जंगल में बैठे हैं। जी जी। तो फिर इस संसार में महाराज जी है क्या? मेरे हिसाब से तो 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे अच्छे कर्म, एक पुण्य, एक भक्ति। सबसे उत्तम है भक्ति। यही 3 कार्य हैं हमारे, बाकी तो सारा व्यर्थ है। जब हम मरेंगे तो, जैसे हम, अब आपकी एज कितनी होगी है? 40 साल। 40 साल होगी। आप पीछे सोच के देखो, क्या लगता है आपको? एक सपने की तरह लगता है ना, जी जी। कि बस एक सपना था, क्या कर लिया। ऐसे ही हम जब मरेंगे 4-5 दिन पहले हमें पता चलेगा कि पीछे सोच कर देखेंगे क्या कर लिया, कुछ नहीं। जो साथ जाने वाला है वो तो हमने किया ही नहीं, और बस थोड़ी बहुत ही गाड़ी ले ली, ज़मीन ले ली, कोठी ले ली, बस ये ले लिया, फिर क्या हो गया? आगे जाने के लिए तो कुछ ही नहीं किया ना। तो जब आदमी की मौत नज़दीक आती है तो सोचता है कि अब क्या किया जाए, अब कोई सलूशन है, अब भक्ति कर सकते हैं। तब हम बैठ ही नहीं सकते, बुजुर्ग हो जाते हैं, 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। वो ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है कि हम ऊर्जा झेलने के लायक ही नहीं होते, वो बुजुर्ग हो जाते हैं। तो फिर हम जगह जगह तीर्थ स्थान यात्रा करते हैं, कहीं हरिद्वार, काशी, जितने भी धार्मिक स्थान है वहाँ जाते हैं कि हमारा कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा। धार्मिक स्थान जाने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो हमें, हमारे अंदर ही है परमात्मा, तो हमें अंदर ही खोजना पड़ता है, वो मौन में बैठकर। तो वो बाद में खोजने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर उम्र बिल्कुल, तो उनको काल दिखाई देने लगता है। जब भी हम मरते हैं तो हमें पता चलने लग जाता है कि हमारी मौत नज़दीक आ गई। कुछ को तो बहुत समय पहले पता चल जाता है, कुछ को पता चल जाता है, वो अपने बच्चों को बताते नहीं। कुछ को पता चल जाता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसको उसकी ऊर्जा जाने लग जाती है, उसको पता चलने लग जाता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है, और वो बहुत हाथ पैर मारता है कि अब हो जाए, अब हो जाए, फिर कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि अभी भी हमारी उम्र बहुत कम है, इसके लिए पता नहीं कितने साल लग जाएं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई पता नहीं। तो बाबा जी, इस जंगल में आपको डर नहीं लगता? नहीं, अब हमें कोई डर नहीं लगता। जब पहले आए थे तो हमें 1-2 दिन डर लगा, अब हमें कोई डर नहीं लगता। अब हम अकेले रहते हैं तो आनंद से रहते हैं। पहले तो हम सोचते थे कि कृष्ण जी जब लड़ाई करते हैं रामायण में, जब कृष्ण जी वो तुम्बे खड़काते हैं, वो हमें अच्छा लगता था। लेकिन जब कृष्ण जी उपदेश देते तो पहले हमें बोरिंग लगता था, क्या बता रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करे, है ना। तो जब अब वो बता रहे थे, 2024 की बात है, तो वो मुझे बात समझ लगी। तो मैंने कहा ये बात तो बड़ी डुगाई वाली कर रहे हैं, तो मेरे रोना आ गया।
तो मैं जब भी देखता था तो मैं रोने लग जाता था। मैंने घर बताया तो मुझे ऐसा होता था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चला चला के रोऊं। तो फिर मैं ये ढूंढने लगा। फिर मैं कुंभ भी गया, 2025 का महाकुंभ था, वहाँ गया, साधुओं के पास गया, तंत्र मंत्रों के पास गया, मैंने कोई नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये क्या सिस्टम होता है, कैसे सीढ़ी होती है, कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा ऐसे मिल जाता है, ये क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर क्या कैसा हुआ। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे रोने लग जाता हूँ। उनका बताना था कि यही वैराग्य होता है कि जैसे रोना, जब आपके अंदर इतने क्वेश्चन पैदा हो जाएं कि जिसका आंसर आप कहीं से नहीं ले सकते, बहुत उसकी खोज करनी पड़ेगी, आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो मेरे अंदर इतने सवाल हो जाते थे कि डेली में 15-20 सवाल आ जाते थे। मतलब कि मेरे 1000 क्वेश्चन थे, 1000। तो मैं कहीं जाता तो कहीं जाता, कहीं कोई क्वेश्चन देता, कोई नहीं देता। मैं 4-5 महीने भटकता रहा और मुझे आंसर मिलते रहे। जी जी। हाँ ठीक है। मुझे जितना का मतलब कि जितना का मुझे ज्ञान है मैं उतना का बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब आपके अंदर क्वेश्चन पैदा होने लग जाएं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि वही वैराग है जिसको आप खोजने चले जाएं, जहाँ आप रोने लग जाएं और उसकी तलाश में चले जाएं, वही वैराग होता है। तो मेरे अंदर क्वेश्चन आते थे कि ये कैसे होता है, कि ये सिद्धियाँ क्या है, ये तंत्र मंत्र क्या है, ये दसम द्वार क्या है, ये दिव्य दृष्टि क्या है, ये ऊर्जा चेतना शून्य, ये क्या सिस्टम क्या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं धीरे धीरे पूछता गया। तो मैं ग्रंथ भी पढ़ता था। मैंने पहले भगवत गीता पढ़ी, फिर मैंने शिव पुराण, फिर मैंने सूर्य प्रकाश है सिख धर्म का ग्रंथ, मैंने वो पढ़ा। अब मुझे 10वें ग्रंथ की स्टिकें लेके आया था, वो भी पढ़नी बाकी थी। तो फिर मैं यहाँ आ गया। मतलब कि जो क्वेश्चन पैदा होते हैं उनके आंसर लेने लग जाते हैं। पहले जब हमें आंसर मिलते हैं, जब हमें सभी आंसर मिल गए, तो हम उसको फिर प्रैक्टिकल में बदलते हैं, उसको बरा के। हाँ, हम 2019 में गए थे, हमारे साथी थे 1-2। तो 2019 में हम गए थे सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 3 कंट्रियों में गए थे 2019 में। तो वहाँ गए थे। फिर हम उसके बाद गए थे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये गए थे। उसके बाद हम गए थे तुर्की, अजरबैजान, दुबई जी। उसके बाद हम यूके लंदन गए थे 2023 में। तो वहाँ का आप बता, वहाँ का क्या खान पान है इंडोनेशिया का? इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम का सेम ही खाना है वहाँ। मतलब कि जो छोटे छोटे, जैसे कि हमारे उनको सुंड बोला जाता है, सुंड। अच्छा, मतलब कि कीड़े मकोड़े। हाँ, कीड़े मकोड़ों को तलकर, उनकी मेरे पास मेरे फ़ोन पे दूसरे में मैंने वीडियो डाली थी, तो उनको तलकर रखते हैं। वो उनका अलग अलग जो कॉकरेज होते हैं, वो कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या कैसे कैसे जीव होते हैं, उनको तेल में तलकर उनको रखते हैं, वो खाते हैं। ज़्यादातर नॉन वेज ही होता है। वेजिटेरियन मैं सारा दिन ढूंढता रहता था। एक आधा ढाबा मिलता था जो इंडियन रेस्टोरेंट होता था, वहाँ वेजिटेरियन खाना मिलता था। नहीं, लेकिन कई बार तो हमने सेब केले खा के ही गुजारा करना पड़ता था। मेरे साथी थे, वो तो मछली खा लेते थे। मैंने आज तक कभी जो चिकन, दारू ये कभी टेस्ट नहीं किया। तो हर एक कंट्री का अलग अलग खाना है। ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में नॉन वेज ही है। वेजिटेरियन ज़्यादातर इंडिया में है। वो जो भी होगा रेस्टोरेंट, वो इंडियन रेस्टोरेंट होगा, वहाँ हमें वेजिटेरियन मिलेगा। नहीं, ज़्यादातर नॉन वेज ही होता है। मैं सुना हूँ यहाँ चीता भी आता है। हाँ, चीता भी आता है, जहाँ पर तेंदुआ चीता बोलते हैं, कुछ भी आता है। जब हम पहले बार आए थे, तो पहले हमारे साथ साधु रहते थे, वो चले गए थे। तो फिर मैं अकेला रहा। तो पहली रात हमें डर लगा कि कहीं चीतुआ, क्योंकि मैं रात को सो रहा था। जब भी वो गरजता है ना रात को, तो जहाँ पे मोर, पंछी सभी चलाते हैं जब वो रात को गरजता है, क्योंकि रात को वो बंदर का शिकार करता है चीता। तो मैं बैठकर देखता था कि इधर ना आ जाए, इधर ना आ जाए। तो एक उसकी 2 निशानी है। पहली निशानी तो है उसकी जो चाल होती है, वो आदमी जैसी होती है, जैसे पत्तों के इधर आप चलता आपको दिखाई देगा। हम बाहर सो रहे थे, मैं और प्रितपाल जी। रात के 11 बजे का टाइम था। तो हम सो रहे थे, हम बातें कर रहे थे। तो एकदम जहाँ से आवाज़ वो चल रहा था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है हमें। तो
हमें स्मेल आने लगी उसकी में बहुत गंदी स्मेल आती चिकन की। हाँ, वो चिकन खाता रहता है, वहीं लेटता, उसकी बॉडी पर लगा होता, मक्खियाँ बिनकती होती हैं, तो उसकी गंदी स्मेल है। यहाँ तो मैंने लगा चीता है, तो धीरे धीरे अंदर आ गए। तो अंदर आ गए, एक तो उसकी निशानी ये है, उसमें गंदी स्मेल आती है, और रात को वो गरजता है, तो वो बंदर का शिकार करके खाता है। तो हमें डर लगता था, तो हमने परमात्मा को रिक्वेस्ट करी कि पहले हमारा डर दूर कीजिए, हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें डर लगता है। हमें भूतों प्रेतों से भी डर लगता था। हम घर पे इतना अकेले नहीं कभी नहीं रहे। जंगल में तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम चित्रकूट आएंगे, यहाँ पर आएंगे। हम घर रहते थे, रात को कई बार भूतों प्रेतों वाला कोई सीरियल देख लेते तो डर लगता था कि कहीं इधर उधर होना। लेकिन जब जहाँ आए तो हमने परमात्मा को रिक्वेस्ट करी, पहले मेरा डर दूर करिए, तो परमात्मा ने मेरा डर ही दूर कर दिया। अब मुझे डर ही नहीं लगता। अब चीता आता है तो हम उसको भगा देते हैं, चल भाग सारा, वो भाग जाएगा। अब हमें कोई डर नहीं लगता, हम अकेले रहते हैं। अब जहाँ गरजता रहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सो जाते हैं आनंद से। हमें कोई जो होगा, जो खाना हो तो खा लेगा, जो भी होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डर दूर हो गया। अब डर नहीं लगता। ये डर हमें अंदर से ही, जो हमारा डर होता है, जो भय होता है, जब हम भक्ति करने लग जाएंगे धीरे धीरे ये डर भय अपने आप दूर होता जाएगा। आप परमात्मा को जो भी अपने मतलब कि भक्ति में जो भी बंधन आएंगे वो परमात्मा ऑटोमेटिक हटाता जाएगा। आपको भक्ति में जो भी दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं कि आप भक्ति कर रहे हैं कि परमात्मा को बोले हमें सोना दे दो, पैसे दे दो, ये दे दो, ये नहीं। भक्ति के रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत आएगी वो ऑटोमेटिक सोल्यूशन होते जाएंगे। जो भी आपकी भक्ति के रिलेटेड इच्छा होगी कि हमें ऐसी कुटिया चाहिए, ऐसा भजन करना है, वो इच्छा आपकी परमात्मा ऑटोमेटिक रास्ते खोलता तो रह जाएगा। भक्ति में आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा अगर आप सच्चे मन से भक्ति करो। जी जी। अभी आप जैसे कोई घर बैठे दर्शक सीखना चाहता है तो ध्यान और उसकी विधि बता सकते हैं ताकि घर बैठे लोग कर पाए, गृहस्थ लोग जो हैं। देखो, वैसे तो ये सारा काम पूरे गुरु का होता है, जो पूर्ण गुरु होता है वही ज्ञान देता है। लेकिन आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसका भी आप करते हैं, बस उसको ध्यान करिए, मतलब कि अपने ख्यालों से उसको याद करिए। अगर हमारे कोई पास आए तो हम जैसा हम ध्यान करते हैं हम उसको बता देंगे, बैठ के करना है वो कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। आपके पास कोई भी आकर ध्यान और तप कर सकता है? हाँ, कर सकता है। हाँ, कोई भी अगर किसी ने ध्यान और साधना करनी है वो आ सकता है। वो उसको खाना वाना मैं फ्री दे दूंगा। अगर किसी ने भक्ति करनी है, अगर किसी ने पिकनिक मनाने है, वो फिर तो यहाँ नहीं आए। जी जी। हाँ, अगर सच्चे मन से भक्ति करनी है तो आ सकता है। किसी का अंदर से भराग है, अंदर से करना चाहता है और उसको कोई जगह नहीं मिल रही, कोई कुछ मिल नहीं रहा, तो हमें जितनी का हमें जानकारी हुई है, जितना का हमें कुछ पता है, हम उसको बता देंगे कि ऐसा ऐसा। तो महाराज जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से, ठीक है, और बहुत लोग आपको देखते भी हैं, ठीक है, और आपको पूछते भी रहते हैं ठीक है, कि वो महाराज जी है या चले गए, कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से आप अपना महाराज जी, गाँव आपका कौन सा है? हमारा गांव है कोटगन्ना, पंजाब डिस्ट्रिक्ट बर्रावा। जी जी। कोटगन्ना गांव। तो आप कोई भी दर्शक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ, कोई भी आ सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो भी हैं, जो भी साधना करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम उनकी अलग कुटिया भी बनवा देंगे, जैसा भी चाहे उनका प्रबंध करवा देंगे। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी। तो एक बार नए सिरे से पता बता दीजिए कि कौन से रेलवे स्टेशन आना है, फिर कहाँ उतरना है, कितना किराया है? किराया तो बस कुछ नहीं है, आपने सीधा पहले दिल्ली आना है। दिल्ली से निजामुद्दीन से ट्रेन सीधी आती है। एक तो निजामुद्दीन से शाम को 8 बजे चलती है, एक दोपहर 1 बजे चलती है। 2 ट्रेनें आती हैं निजामुद्दीन से, दोपहर 1 बजे, शाम को 8 बजे, वो सीधी चित्रकूट आ जाती है। मुझे लगता है 250 रुपये टिकट है दिल्ली से। तो पंजाब से दिल्ली आना 150, 200 वो होता है, 250, मतलब कि 1000-1500 से आप जहाँ से वापस जा सकते हो। चित्रकूट आने के बाद फिर आपकी कुटिया कैसे आए, एक बार पूरा पता बताइए। हमारी चित्रकूट कुटिया आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा। जो ये भाई का चैनल है कमलेश जी का, इससे बात करिए, ये ले आएंगे आपको। अगर आना चाहो तो आप तो ऐसे उलझ जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। तो क्योंकि जहाँ जंगल में नेटवर्क भी नहीं है तो आप मैप लगाओगे ना फ़ोन लगा सकोगे। छोटे छोटे रास्ते हैं, आप अगर एक रास्ते चले गए तो जंगल के भीतर चले जाओगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको कोई बताने वाला भी नहीं होगा, नेटवर्क भी नहीं होगा।
इसीलिए आप जब आओ चित्रकूट आओ, रामघाट आ जाओ, रामघाट के बाद आप कमलेश जी को कॉल करो, ये आपको छोड़ जाएंगे। इतना तो आप काम करते ही रहते हो, आप इतना तो आप कर दोगे। गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, जी तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? देखो, हम भी गृहस्थ से उठकर इधर आए हैं, हमारा भी घर बार है, सारा कुछ है। गृहस्थ में भी बैठ के भक्ति कर सकते हैं, बस सुबह शाम 1 घंटा करना है। हम धीरे धीरे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे। आपको जब भी समय लगे, सुबह समय लगे, दोपहर को लगे, रात को लगे, अपना काम निपटा के बैठ जाओ, बस 1 घंटा भक्ति करनी है बस। बाकी आपका जो भी काम है, दिनचर्या है, वो करते रहो और साथ साथ परमात्मा को याद करते रहो। जब आप अंदर से पूरा तड़प उठ खड़ेगी, फिर आप धीरे धीरे समय अपना बढ़ाते जाओगे, आपके काम धीरे धीरे ये परमात्मा छुड़ाता जाएगा। आप सबको छोड़ते चले जाएंगे, आपकी जो प्यार की मोह के तंदे हैं वो टूटते जाएंगे धीरे धीरे। तो वो हम अपने आप नहीं तोड़ सकते। हम कहते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने आप त्याग देंगे, हमारे बस का रोग नहीं, वो परमात्मा ही तड़वा सकता है। जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो वो अपने आप तड़वाता जाएगा। इसके भी भक्ति के भी लेवल हैं, अगले अगले लेवल। जिस जिस लेवल पर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको अनुभव होता जाएगा और हम ये जंजीरें हैं जो तोड़ते जाएंगे। महाराज जी, मन क्या है? मन शरीर और बुद्धि, हमारा शरीर और बुद्धि के बीच एक सेतु है। जितना कि हमने पढ़ा है कि उनको जोड़ने वाला मन है, यही मन है। और मन, कई लोग कहते हैं कि हमने मन को शांत करना है। मन को शांत नहीं करना, मन को तो हमने खत्म ही करना है। मन को शांत करेंगे, दूसरे दिन जो और सोचेगा और विचार लाएगा, और मन तो खत्म हो जाता है। देखो, हमारी बॉडी के 4 पार्ट हैं। ये है हमारा स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ज्ञान, 5 कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि। उसके बाद आता है कारण शरीर। कारण शरीर में हमारे रह जाता है अहंकार, बुद्धि और मन, बाकी सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है महाकारण। महाकारण में अहंकार, बुद्धि और मन, ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ज्ञान और अज्ञान रह जाएगा। ऐसे शरीर के अलग अलग लेवल हैं। जैसे कि एक बर्फ का ढला ले लें हम, वो हमारा स्थूल शरीर है। उसको पानी में उसको उबालेंगे तो पानी बन जाएगा, वो सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। उसको और उबालेंगे, वो भाप बन जाएगा, वो कारण शरीर बन जाएगा। उसको और उबालेंगे तो वह हवा में रच जाएगा, उसको महाकारण शरीर कहा जाएगा। ऐसे ऐसे अलग अलग भक्ति के लेवल हैं। ये मैं जितना पढ़ा है, पर अभी तक अनुभव नहीं हुआ। जब अनुभव होगा और फिर वो हम अपने तरीके से बताएंगे। जी जी। और महाराज जी कहते हैं मन चलायमान है और मन ही इंद्रियों को विषयों की तरफ मोड़ता है। हाँ, सारा कुछ मन ही करता है। हमारे अंदर जो विचार आते हैं, जो चल रहा है सारा सिस्टम, ये मन ही करता है। और इंद्रियां क्या है महाराज जी? इंद्रियां मेरे हिसाब से हमारे 10 द्वार हैं। ये 10वां द्वार, जब बच्चा पैदा होता तो देखता है जहाँ तालुआ होता है कितना नाजुक होता है। जी जी। हम वहाँ मखनी लगाते हैं, जब तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, तो बहुत नाजुक होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता तो परमात्मा से कनेक्ट होता है, उसको सारा कुछ पता होता है। लेकिन जब भी बाहर आता है तो उसको मन, मोह, माया सारा कुछ घेर लेती है। तो हमारा जो 10वां द्वार बंद हो जाता है, 9 द्वार खुल जाते हैं। जैसे 2 कान, ये इंद्रियाँ, 4, 6, 7 लैट्रिन, बाथरूम, 9 द्वार। ये 9 द्वार हमारे खुले हैं, 10वां बंद है और इसको खोलना है। ये भक्ति द्वारा ही खोलती है। स्वर्ग हमने सुना है, लेकिन हमें इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है। स्वर्ग क्या है? कुछ तो कहते हैं कि स्वर्ग नरक है, कुछ कहते हैं कि स्वर्ग नरक जहाँ ही पर है, जो कुछ है। तो हमने कोई देखा नहीं, तो हम सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। जब तक हमें कोई अनुभव नहीं होगा तो हम अपने हिसाब से क्या बता दें। ठीक है, जो सुना है वो है। कहते हैं कि स्वर्ग नरक ऊपर भी है, कुछ कहते हैं यहाँ है। अभी तक हमें कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हम झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं।
अच्छा जी जी। जी जी। तो महाराज जी आप हमेशा आनंदित रहते हैं। जी हाँ ये हाँ। इसका फकीरी में आप आनंदित है, इसका क्या राज है? आनंद तो जैसे हम पहले पंजाब में रहते थे तो काम धंधे की टेंशनें बहुत ज़्यादा दिमाग पर बोझ रहता था। अब कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल अब यहाँ फ्री हैं। भूख लगी तो खा लेते हैं, जब नींद आती है सो लेते हैं, जब फिर भक्ति पर बैठते तो कोई काम ही नहीं। तो आनंद ही है, कोई जो आनंद हमारा है दिमाग ही है, हमारा मन। हम अपने आप क्रिएट करते हैं, जो हमारे बोझ हैं टेंशन है वो हम अपने आप बताते रहते हैं। हमें पेट भरने के लिए हमारा जन्म हुआ, हम पेट भर सकते हैं। पेट भरने के लिए 2-4 हज़ार रुपये चाहिए महीने का, उससे पेट भर जाता है, अच्छी तरह भक्ति कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी, हमें ये चाहिए तो हमारे टेंशन बोझ बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम्हारा मतलब कि हम शांति नहीं पा सकेंगे। तो ऐसे ही है कि पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास 1,000 है तो मज़ा आ जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, बात नहीं बनी, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर आपके पास लाख चाहिए, लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, आपकी तमा नहीं भरेगी। हमें पंजाबी में कहावत है कि बंदे दियां इच्छा कदे हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा पर रहंदियां दूरियां। जो इच्छा है ये कभी पूरी नहीं होगी। जैसे हम हैं, हमारे पास कोई गाड़ी, हमने गाड़ी ले ली, और गाड़ी जैसे कि हम आप सोचते हैं हमको फॉर्चूनर चाहिए, फॉर्चूनर आपको मिल गई, उसके बाद आप 10-15 दिन चलाएंगे, कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा, आप लैंड क्रूजर चाहिए, ठीक है, फिर आपको लैंड क्रूजर भी मिल गई, तो आप फिर भी नहीं संतुष्ट होगी, तो हम कहेंगे हमको रेंज रोवर चाहिए, तो संतुष्टि तो होगी नहीं। हमको कोठी मिल गई, अरे कोठी नहीं, अब तो बड़ा बंगला चाहिए, अभी पेंटा हाउस चाहिए, अभी जहाँ चाहिए, ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी। तो इन चीज़ों से संतुष्टि नहीं होती। जो भी हम जो कहते हैं जे मिल गया, संतुष्टि अपने अंदर करनी पड़ती है। हमारे पास छोटी मारुति है तो हमको उस पर खुश हैं, तो वही संतुष्टि है कि यही हमारी आनंद है। जी जी। तो लोगों में दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं हाँ, कि गरीबी है? देखो मेरे हिसाब से इच्छाएं हैं दुख का कारण। देखो मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा बहुत भी काम करें, 5,000 का भी काम करें, तो हम दाल रोटी चावल हम अपना काम खा सकते हैं। लेकिन हम दूसरों को देखते हैं कि इसके पास कौन सी गाड़ी है, इसके पास मोबाइल है, इसने नए कपड़े डाले, तो हमारी इच्छा हो जाती है ना कि हम जे भी लें, जे लें, तो उसके चक्कर में हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। दर्शकों देखिए, मैं महाराज जी से बताया था कि हमारी 5-6 माताएं बहनें हैं। एक तो बेचारी 4 फुटपाथ में बैठी हैं, उनके पास खाद्य सामग्री नहीं है, और एक और हमारी बहन है जो विधवा है, उसके 7 बच्चे हैं, उसके पास भी घर में एक भी अनाज नहीं था। और महाराज जी से चर्चा किया तो महाराज जी ने कहा चलकर उनको खाद्य सामग्री भेंट करके आते हैं दर्शकों। और देखिए अभी हम मां अनसुईया जंगल में है और बारिश भी हो रही है। अभी हम महाराज जी जा रहे हैं बाज़ार, और वहीं से हम बाज़ार से खाद्य सामग्री खरीद कर और माताओं को, बहनों को भेंट करेंगे दर्शकों। देखिए दर्शकों, और यहाँ तक कार भी आ जाती है, ये देखिए अभी बारिश हो रही है दर्शकों। तो देखिए हम बीच जंगल में हैं, और देखिए कितनी तादाद में हिरन है चित्रकूट के जंगल में, तादाद में हिरन जा रहे हैं। ये देखिए भाग रहे हैं ना, ये देखिए ये सब खाना खाने आए थे, ये देखिए भाग रहे हैं हिरन चित्रकूट के अनसुईया जंगल में। दर्शकों देखिए हम आ गए भील बस्ती। दर्शकों सीताराम सरदार साहब हैं जो चित्रकूट में तप और साधना करते हैं, वो आज हमारी वनवासी बहनों को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। दर्शकों देखिए सरदार साहब जिनको बैराग हो गया है, जो पंजाब से आए हैं। दर्शकों देखिए हम अपनी बहनों को, वनवासी बहनों को खाद्य सामग्री भेंट कर दिए हैं। यह हमारी वनवासी बस्ती का दृश्य है दर्शकों।
तो देखिए यहाँ हमारी बहन माया रहती है। ये देखिए दर्शकों, माया जी की झोपड़ी आ गई और बारिश हो गई है तो बस कीचड़ है। माया जी सीताराम। और देखिए दर्शकों, हम माया जी की झोपड़ी आ गए। बहन जी का आदेश भी हुआ था माया को देख के आओ किस हालात में है। दर्शकों, हम अपनी बहन माया जी के लिए बस थोड़ी सी खाद्य सामग्री लाए हैं तो भेंट करेंगे दर्शकों। तो दर्शकों, हम अपनी बहन माया को केक खिला रहे हैं क्योंकि माया भी हमारी छोटी बच्ची ही है, बहन है हमारी छोटी, और इनके पिता नहीं है, बेचारी अनाथ है और देखिए झोपड़ी में रहती है। तो हम अपनी बहन को केक खिला रहे हैं दर्शकों। अच्छा है माया? हाँ जी। दर्शकों देखिए, ये हमारी बहन का बिस्तर है, ये लकड़ी का हमारे माया का, और ये हमारी बहन माया की गृहस्थी है दर्शकों। यह देखिए, और ये लकड़ी हुई है और ये बक्सा के ऊपर हमारी बहन बैठी है जो भैया जी ने विदेश से भेजा था। इसके पहले हमारी बहन को ज़मीन में लेटना पड़ता था दर्शकों। तो अभी 2-3 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, फिर हम 2-3 दिन के अंदर ही अपनी बहन को खाद्य सामग्री माया जी को दे देंगे जो बहन जी ने हरियाणा से भिजवाया है दर्शकों। हम पैकेट बनवा रहे हैं अभी। दर्शकों, माया की चाची हैं तो उनको हम माया जी की चाची को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं दर्शकों, जो पंजाब से सरदार साहब जी ने भेजा है, जो चित्रकूट में रहकर तप और साधना करते हैं दर्शकों। भैया जो आप पन्नी दिए थे चढ़ाने के लिए त्रिपाल, तो हमने चढ़ा दिया था। अब उसको चढ़ाने के बाद फिर भी मतलब जितना में आ गया उतना चढ़ा दिए हैं, बाकी से तो पानी गिर रहा है। सीधे माया जी आप सीधे सीधे बैठ के थोड़ा फलती मार के बैठ जाइए। हाँ जी। तो पूरे नीचे से भी पानी आ जाता है, मतलब अब ईंट वगैरह तो नहीं लगा रखा है हम लोग, इतने हमारे पास सुविधा नहीं है, तो ऊपर से भी लगा रखा है। थोड़ा बहुत जगह जितने में मतलब बॉक्स रखा है तो उसमें हमने वही त्रिपाल लगा दिया है। तो बारिश उतने में नहीं आती, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे बिस्तर वगैरह गीले हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर आप लोगों से थोड़ा सा हमारी मदद करें तो हमारा घर थोड़ा सा सही कर दीजिए ताकि हम बारिश में ना भीगें। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मम्मी तो विधवा हैं, कहीं आना जाना नहीं कर पाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी की भी देखभाल की जाए बस, और कुछ भी नहीं। सबको, जितने बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई नहीं है, उनकी सहायता करें। चारों तरफ से दीवार लगवा करके ईंट की और ऊपर से त्रिपाल लगवा दें तो फिर बारिश अंदर नहीं आएगी। खाद्य सामग्री 1-2 दिन के लिए है, थोड़े से चावल हैं और आटा है, दाल वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। थोड़ी सी दाल बची है बस आज और कल के लिए है, उसके अलावा तेल वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। बारिश हो रही है बहन जी, ऐसा है हरियाणा की बहन जी सीताराम, मेरी पन्नी जो है तो मुझको भेजा दो। जैसे कि मैं वो लड़का बच्चा डाँड़े में पड़ी हूँ, दीवार रहे तो वो गिर गई है, तब मैं क्या कर सकती हूँ, बारिश में ऐसे हीला में पड़े हैं अभी। तो दर्शकों देखिए, ये माया जी का थोड़ा सा नीचे से ईंट की दीवार करवा कर और चबूतरा कर देंगे तो इनके अंदर पानी नहीं जाएगा माया की झोपड़ी में। दर्शकों यह देखिए, तो ईंट की दीवार बनवा कर और चबूतरा करवा देंगे तो फिर पानी से मुक्ति मिल जाएगी। बटोही में जो मतलब बच्चे थे ना छोटे छोटे, तो उनको शिक्षित नहीं है, वो लोग माँ बाप नहीं शिक्षित करवा रहे थे, तो उनको मैं पढ़ाने के लिए जाती थी, प्लस 2 हफ्ता मैंने पढ़वाया था। उसके बाद ये पॉलिटिक्स बाजी शुरू हो गई तो फिर मैंने बच्चों को छोड़ दिया। आप कितना पढ़े हो? मैंने 12th पास आउट की है मैंने। ठीक है। और उसके बाद मैंने बेसिक कंप्यूटर वगैरह सीखे हैं, स्टेनोग्राफी की है। स्टेनोग्राफी की है, ठीक है, हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा मुझे
मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, जॉब भी करना है। क्या लेकिन जॉब करोगे आप? अब मुझे नहीं दिखता। अभी मैं डीएड करूँगी। बीएड करोगे? डीएड नहीं, डीएड। डीएड हाँ जी, 2 साल का होता है। 2 साल का होता है। ठीक है। अभी फॉर्म भी निकली हैं, शायद 12 जुलाई तक की हैं भरने की। उसके बाद कट ऑफ आएंगी हमारी। कट ऑफ में जितने नंबर होते हैं, हमारे मार्क्स होते हैं, उसके अनुसार हमारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, लिस्ट में नाम आएगी, तब हमारा सिलेक्शन होता है। दर्शकों देखिए, सरदार साहब हैं जो पंजाब रहते हैं, उन्होंने हमारी बंजारा बहनों के लिए खाद्य सामग्री भेजा है। दर्शकों सब उठा लो, सब तुम्हारा ही है। चलो ठीक है, 2 बार तोड़ ना देना, 2 बार 3 बार ले जाओ। बेटा बाकी तुम पकड़ लो। भैया आप पकड़ लोगे क्या? बहनों को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं दर्शकों, और हमारी बहनें बिल्कुल अनाथ है, इनका कोई नहीं है। दर्शकों देखिए, ये फुटपाथ में लेटी हुई है। दर्शकों यह है, देखे तिरपाल फट गया है तो रात भर बैठे रहते हैं और लुकने को भी नहीं है। पूरा तिरपाल चूता है, इधर उधर से पानी घुसता है। 2 दिन से खाना नहीं बनाया तो तुम दे गए, तब खाना बनाया ना आएंगे, नहीं भूखे बैठे थे। हम कब आएंगे, हमको दे जाएंगे खाना पीना तो अपना खाएं पिएंगे, नहीं तो भूखे मर जाते। तिरपाल की बहुत समस्या है। तिरपाल हमारा पूरा फट गया, रात भर भीनते हैं। वो जन बहन का पेट टूटा है वो भी भीनती है रात में, रात भर। भैया तिरपाल की व्यवस्था करवा दो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। और बता इस तरह में कहाँ जाएंगे? रोज का पानी बरस रहा है, 4-5 दिन से पानी बरस रहा है, 4-5 दिन से भींज रहे, बैठे रहते हैं रात में, और न खाना बनाने पाते हैं, न कुछ करने पाते। पानी घुस रहा है तिरपाल में, न सो पाते हैं। रात भर बैठे रहते हैं। रात भर वाकई में हम बैठे रहते हैं। और अभी आज पानी बरस गया तो 4 पाई 8 पाई कपड़े अपड़े सब भींज गए हमारे। अब बहन का पैर टूट गया, 5-6 महीने हो गए, काम धंधा भी नहीं कर पाते। 4-5 दिन से हम भूखन मर रहे थे। बता न खाने को है न कुछ वो है, और तिरपाल पूरी फट गई, रात भर भीगते हैं। अब भूखन मर रहे हैं। अब बताओ, बहन को छोड़ के धंधा भी पानी नहीं कर सकते हैं, कुछ धंधा पानी कर लें। अब पैसे भी नहीं है धंधा ही पानी करने के। बता क्या करें? बहन में तो अब हम बहुत बर्बाद हो गए। 6-7 महीने करते करते हो गए बैठे बैठे घर में। कैसे चल पाएगा? धंधा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ धंधा भी हो जाता है और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती, तिरपाल हो जाता तो हम बच जाते। नहीं, रात भर बैठे रहते हैं, भीगते रहते हैं। 4 पाई 8 पाई सब भींजी रखी हैं। ये बोल रहे हैं साहब, हम गरीब आदमी फुटपाथ पे पड़े हैं। कई दिन से हम लोगों ने खाना नहीं बनाया, हमारी पूरी पन्नी भी फटी है। रात भर बैठे रहते हैं, पानी बरसता है। बताओ, हमको नींद तक लेने को नहीं मिलती। बताओ, ऐसे में तो हम मर जाएंगे। हमारा बउआ है, उसका हम चाह रहे हैं कि स्कूल में नाम लिख जाए, पढ़ने लिखने लगे, हमको कुछ पैसे मिल जाए रोजगार के लिए, तो हम भी रोजगार करें, अपने पैरों में खड़ा हो जाए। इसी के सहारे कब तक रहेंगे? तो तुम्हारा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है, सब मर गए। ये कह रही हूँ साहब, एक मेरे बेटा है, मैं हूँ। मैं चाह रही हूँ मेरा बेटा पढ़े अच्छे स्कूल में, उसका एडमिशन हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए तो मैं भी अपना रोजगार करूँ, पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। दूसरों के सहारे कब तक रहूँगी? यही चाह रही हूँ, मेरा लड़के का भविष्य न बिगड़े। बस मैं उसी लड़के के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाह रही हूँ। उसको पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, बस राम राम का नाम लूँगी। और फुटपाल पे रहते हैं और कोई सहारा नहीं है हमारा, बस बेटा ही है, मैं हूँ। तो अभी शादी नहीं करोगी क्या? नहीं, हम शादी अब नहीं करेंगे। एक में सुख मिला नहीं है, दूसरे शादी हम नहीं करेंगे, हम बस राम का नाम लेंगे। यही है जीवन का उद्धार। बाकी किस चीज़ में स्वार्थ में पड़ना, शादी ब्याह, ये सब जीव का जंजाल है। जो सुख देखना था तो वो मिल गया हमको, अब इससे बेहतर क्या मिलेगा? सबसे सुख है राम का नाम लेने में, यही है। देखिए दर्शकों, हम अपनी बहनों को खाद्य सामग्री भेंट कर दिए हैं, और ये जो सामने हमारी बहन है, ये बहुत ही काबिल बहन है। इनका नाम नीतू है, और इनका एक बेटा है। ये बेचारी बेसहारा है, अनाथ है, इसका कोई नहीं है दर्शकों। ठीक है बहन, ठीक है, ठीक है। और ये बहन हमारी अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है, अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहती है दर्शकों।
आती हैं। आप क्या बनाते हो? ये बनाती है लड़की तो वहाँ थोड़ा फोटो में खड़ी होके बताओ। सामान कहाँ से लेके आते हो? बाजार से खरीद के लाते हैं। ये खरीद के ले आते हो आप? हाँ। और बाकी आप बना देते ये हो भी ना? खरीद के मार्केट सब लाते हैं, ये केवल बनाते भर हैं, बाकी सब खरीद में आते खरीद हैं। के लाते हैं। ठीक है। तो अपना यही वाला रोजगार चालू करना चाहती हो? यही वाला क्या यही करेंगे और कौन सा करेंगे जो हमारे पीढ़ी से चल रहा है। आपका क्या नाम है? नीतू। और इनका? मीरा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ले जाओ छन्ना। तो देखिए मैं सरदार साहब, आटा दाल चावल की आवश्यकता इन बहनों को है, बिल्कुल जी बिल्कुल। है ना? आप कह रहे थे कि 3000, 1500, 1500 की कीमत क्या होती है जब हम लोग इन बहनों के पास आते हैं तब पता चलता है। आप कह रहे थे ना कि पैसा बहुत सस्ता है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, सरदार साहब हैं जो पंजाब से आए हैं। उन्होंने कहा कि 1000, 2000 बहुत छोटी चीज़ है। मैंने कहा साहब 1000, 2000 आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन हमारी बहनों के लिए 1000 पहाड़ है, क्योंकि हम 1000 से 1 महीने का राशन दे सकते हैं किसी को। हमारी बहनों को 1000 मिल जाए तो अपना बेचारी 1 महीने का राशन ले आएंगी। तो यही मुझे कहना था बस इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि भैया कह रहे थे कि 1000 तो छोटी चीज़ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग 1000 रुपये एक बार में खाने का दे देते हैं। किसी होटल में जाएंगे तो 1000 से ऊपर का बिल बनता है, इसलिए मैं ये बात आपसे बोल रहा था। अब गरीब आदमी कहाँ खा पाएगा। अब आपको पता चला कि 1000 में हमारी बहन 1 महीने खा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए दर्शकों, मदद की इन बहनों को आवश्यकता है। और आप लोग फिर से कह दूं, ये बंजारा बहनें हैं और इनके पूर्वज राणा प्रताप जी की सेना में सैनिक थे। आप लोग चित्तौड़गढ़ से हैं, इनके पूर्वज चित्तौड़गढ़ से हैं। तो यहाँ तक कार आ जाती है और अब हमारे महात्मा जा रहे हैं जंगल की गहराई में। दर्शकों यह देखिए, अब शाम हो गई है, शाम के 6 बज रहे हैं दर्शकों। तो अब हम भी घर जाएंगे दर्शकों। यह देखिए देखिए दर्शकों, जंगली सुअरों का झुंड। यह देखिए यहाँ सब जंगली जानवर हैं। देखिए ये होते हैं जंगली सुअर। दर्शकों यह देखिए जंगली सुअर के झुंड। यह देखिए यहाँ बहुत जंगली जानवर रहते हैं। देखिए कितना बड़ा झुंड है, कम से कम 20 सुअर का झुंड होगा दर्शकों। यह देखिए मुझे देखकर भाग रहे हैं। यह देखिए पूरा झुंड है। मैं काफ़ी दूर से वीडियो बना रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ 100 की तादाद में हिरन रहते हैं, मोर रहते हैं भारी तादाद में। सब कुछ है इस जंगल में दर्शकों, जो आप देखते हैं, जो सोच सकते हैं, सारे जानवर रहते हैं चित्रकूट के इन जंगलों में। यह देखिए ये एक खड़ा हुआ है, लगता है मुझसे लड़ेगा क्या। मेरी तरफ देख रहा है गुस्से में। देखना पास जाऊं तो हमला तो नहीं कर देगा।